इलाके में सर्च ऑपरेशन बहुत तेज है। 30 गांवों में सेना और सुरक्षा बलों की तलाशी जारी है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर इस अभियान को शुरू किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान तेज किया है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के आसपास के करीब 30 गांवों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हमले में शामिल आतंकी अभी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए गांव-गांव तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। सुरक्षा बल जंगलों, पहाड़ी इलाकों और संभावित ठिकानों की गहन जांच कर रहे हैं। ड्रोन, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया इनपुट की मदद से आतंकियों के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, कुलगाम में 2 मजदूरों की मौत हुई थी आतंकी हमले में, और इन मजदूरों की मौत के बाद अब लगातार हमारे देश का सुरक्षा बल इन तमाम इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रहा है। और इस तलाशी अभियान के चलाए जाने के पीछे का मकसद मतलब यही कि इन आतंकियों को उनके घर में घुस कर मारा जाए, इन आतंकियों को उनके अड्डे से निकाल कर मारा जाए, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कुलगाम में आतंकियों की तलाश बहुत तेज हो चुकी है। आपको बता दें, 30 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर इन आतंकियों के छिपे होने के इनपुट्स मिले हैं। और अब इन 30 से ज्यादा गांवों में सघन सर्च ऑपरेशन, इन आतंकियों के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और हमारे देश की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल, इन तीनों का यह संयुक्त ऑपरेशन दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के कीलम के उसी घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद है, जहां 2 नॉन लोकल लेबरर्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया गया। और यहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, लगभग 20 ऐसे गांव है जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है उन आतंकियों को पकड़ने के लिए। दरअसल खुफिया सूत्रों से जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज को मिला था कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते पहले से ही जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और 10 दिन पहले इसी तरह अनंतनाग के लाल चौक में एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उस आतंकी का सीसीटीवी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और लगातार तब से लेकर अब तक सर्चेस जो है दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और कल रात को लगभग शाम के समय अंधेरे में जो है इन 2 नॉन लोकल से इनकी आइडेंटिटी पूछी गई। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जो कि एक बाइक पर सवार थे, उन्होंने इस एरिया से लगभग 500 मीटर दूर एक ब्रिक लेन है, यानी ईंटों का भट्ठा, जहां पर ये नॉन लोकल वर्कर्स जो है काम कर रहे थे, उनसे उनकी पूछी। उसके बाद उन पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों मजदूरों को जो है जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां पर एक जो है दम तोड़ गया और दूसरे की मौत जो है आज सुबह श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में हुई। फिलहाल इस एरिया में जो है पूरी तरह से जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहां से लगभग 500 मीटर दूरी पर वो एरिया पड़ता है जहां पर ये घटना हुई है। ये मजदूर जो है बिल्कुल इसी एरिया में इनका रेजिडेंस था, यानी शाम को जब ये ब्रिक लेन से वापस आ रहे थे तो बिल्कुल आगे जो है एक घर है, यहाँ पर ये रात को रुकते थे। और मेरी विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि ये वो बस्ती है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जहाँ पर ये मजदूर जो है रात को ठहरते थे, दिन में ये इसी ब्रिक लेन पर काम करते थे, यानी ईंटों के भट्टे पर काम कर रहे थे। और शाम को जब इनको आतंकी इस रास्ते पर दिखे तो उन्होंने इनसे नाम पूछा, उसके बाद इन पर जो है फायरिंग की। फिलहाल यहाँ पर जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ा ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को ढूंढा जाए। और इस एरिया से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है, जहां पर इस वक्त स्पेशल फोर्सेस जो है
मंगाए गए हैं और उन आतंकियों की तलाश जो है इस वक्त बड़े स्तर पर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो जम्मू कश्मीर के एलजी है उनसे भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि यहाँ पर बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो उन आतंकियों को ढूंढ कर जो है मार गिराया जाएगा। और यही सिचुएशन जो है इस वक्त ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर तमाम तर जितनी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और कई सारे संदिग्धों को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है, जिनसे अभी भी पूछताछ जो है चल रही है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ किलम कुलगाम से। तो कुलगाम से हमारे सहयोगी आशिक की रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के बीच आपने समझा होगा कि दो मजदूरों की मौत के बाद लगातार जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बीच सघन सर्च ऑपरेशन। दरअसल हमारे संवाददाता आशिक मीर ने उन मजदूरों से भी बातचीत की है जो छत्तीसगढ़ के मृतक मजदूरों के साथ काम करते थे। क्या कहा है इन मजदूरों ने, कितना खौफ अब इनके अंदर है, एक बार सुनवाऊंगा मैं आपको। कल रात को आतंक की घटना घटी जिसमें दो जो मजदूर है उनको गोलियों का निशाना बनाया गया और दोनों की मौत जो है हुई है। दोनों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है, लेकिन जिस जगह पर हम इस समय है ये उसी तरह का एक ईंट का भट्टा है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक ईंट का भट्टा है जहां पर ये मजदूर जो है काम कर रहे थे। आप बताइए, आप दिन में यहीं पर ईंट के भट्टे पर ही काम करते हो, रात को यहीं पर सोते भी हैं? हम 7 दिन काम करते हैं सर जी और फिर यहीं सो जाते हैं रात में। अच्छा। रात में सो जाते हैं, हमें होश नहीं आता हम लोगों को क्या रात में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं जाते नहीं घूमने के लिए, परदेश में आओगे कहाँ घूमेंगे, यहाँ पर कोई हमारे जान पहचान का नहीं है, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। काम करते हैं, अपने सो जाते हैं, खाना खाते हैं, बस समझ लो हमारा मकान यही है, बस हमारी हद है। फिरोज दिखाई थोड़ा सा कि कहाँ पर रात को गुजारते हैं, यहाँ पर खाना भी बनता है? ये हमारा, हाँ ये हमारा खाना बनता है। इधर इधर सोते हैं हम लोग, कुछ लोग इधर सोते हैं, कुछ लोग उधर सोते हैं। अच्छा, बस ये हमारी जगह है। अच्छा यही जगह है खाली बस यहाँ तक है सर जी। अच्छा, यहाँ से आप बाहर नहीं निकलते? भट्टे के बाहर नहीं। अच्छा, भट्टे के बाहर नहीं। दिन में जाते हैं, ओवर टाइम जाते नहीं है। अच्छा, हमारी लिमिट्स खाली बाहर जाने की 4 बजे तक की है, बस 4 के बाद बंद जाना। कितने टाइम से आप कश्मीर आ रहे हैं और मजदूरी यहाँ पर कर रहे हैं? 5 साल पहले आए थे, काम करके चले गए इसी भट्टे पे, दोबारा फिर आए अब। अच्छा, दोबारा फिर से आए? हाँ दोबारा 5 साल बाद। तो इन 5 सालों में कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, उससे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ था, ना डर लगा था। अभी आज सुना हादसा आज कैसा हुआ, बुरा लगा सुन के। वो मजदूर लोग थे वहाँ जैसे, अब बुरा लगा भाई सुन के हादसा ही। बुरा लगा बिल्कुल। देखिए, इन मजदूरों में भी कहीं ना कहीं अब आक्रोश है क्योंकि ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं अब ये मजदूर जो है काफी नजदीक से देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये घटना कल शाम को हुई है, बताया जा रहा है कि 2 आतंकी बाइक पर सवार थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग इन मजदूरों पर की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीते कुछ साल पहले इसी तरह टारगेटिंग किलिंग्स जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिली थी और खासतौर पर अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो स्पेसिफिक टारगेट किलिंग्स को करना कहीं ना कहीं अब लश्कर और जैश का नया टास्क है, जिसको चलते अब कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे ये बिल्कुल इसी प्रकार के ईंट के भट्टे जो है यहाँ पर 10 से 12 है, जहां पर एक एक भट्टे पे 10 से 12 मजदूर जो है काम करते हैं जो कि बाहरी स्टेट से यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब इन मजदूरों में भी डर और खौफ जो है साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि लगातार अब सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बढ़ गया है। और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है, 10 दिन पहले अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी घटना घटती है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से गोलियां चलाई जाती है, उनको मार दिया जाता है और उसके बाद 10 दिन के बाद ये एक और घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर कई सारे सवाल जो है वो खड़ा कर देती है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ